नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ, मतलब उससे यूटिलिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो कि अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ग्रीन एनर्जी और विंड एनर्जी में कंपनी इन्वॉल्व है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। तो दोस्तों, आज हम अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि पावर जनरेशन कंपनी है और बिल्डअप करती है, ऑपरेट करती है सोलर एंड विंड एनर्जी पावर प्लांट्स को इन इंडिया में। तो दोस्तों, ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन और दोस्तों उसकी सप्लाई में कहीं ना कहीं कंपनी इन्वॉल्व है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है वो पता लग गया। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो ओवरव्यू था उसके बारे में डिस्कशन किया, एनालिसिस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं, मतलब जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं जो ये न्यूज़ लेकर आता हूं, जो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूं, वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूं। वहां से मैं अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को दोस्तों तैयार करता हूँ अपनी भाषा, फिर अपनी लैंग्वेज में आपको बताने का, आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर की, जो कि पिछले दिनों लगातार तेजी में रही, मतलब हलचल में देखती रही। अब कारण क्या रहा? दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर सोमवार को कहीं ना कहीं हलचल दिखाते हुए देखने को मिले और करीबन 9% चढ़कर 1129 रुपए के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, सिर्फ 2 दिन में इस स्टॉक ने लगभग 13% तक का दोस्तों कहीं ना कहीं हलचल दिखाई दी। तेजी की बड़ी वजह क्या रही? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अडानी ग्रुप को मिली क्लीन चिट, जो कि दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी ना, उसके बाद जिन सवालों का सामना कंपनी को करना पड़ा था उसके अहम राहत मिली है। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिस कारण से कहीं ना कहीं इस कंपनी में हलचल देखने को मिली है। दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही? अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 713 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 4% से ज्यादा था। कंपनी का रेवेन्यू भी 31% बढ़कर 4313 करोड़ रुपए हो गया। यानी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस की जो दोस्तों ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली। आगे की बात करें तो एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या होता है, तो ब्रोकरेजेस हाउस जेफरीज, जो कि एक रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म है, उसने इस स्टॉक पर 1300 रुपए की हलचल के बताया है। मतलब एक्सपर्ट का यहाँ करीबन 27% की बढ़त की दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पर हलचल बता रहे हैं। दोस्तों, कंपनी आने वाले सालों में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.5 गीगावाट, फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 6.3 गीगावाट का इजाफा करने का अनुमान है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर ब्रोकरेजेस की जो राय थी उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हमारी किसी भी प्रकार की कोई राय नहीं है, हम आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से न्यूज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें, हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में ये स्टॉक 44% नीचे भी आया, मतलब दोस्तों ग्रोथ हुई है तो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ग्रोथ भी हुई है। लेकिन 5 साल की बात करें तो ये 81% की हलचल देखने को मिली। तो फाइनली लास्ट में मैं यदि आपको बताऊं तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग वीडियो बनाया गया है आपके लिए। यहाँ पर बाय सेल और निवेश की किसी भी प्रकार से सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसी के बाद आप कोई निर्णय लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी प्रकार की दोस्तों न्यूज आपको पाने के लिए। यदि आपको लगता है कि दोस्तों हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जेन्युइन नॉलेज आपको पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों अपने आसपास 10 जानकार लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, यही आपसे एक निवेदन रहेगा। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस है या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी
कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एनालिसिस करने के लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पस से मंथली चार्ट पर आ चुका हूं अडानी ग्रीन के। अब मैं आपको यदि देखने को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा या बात करूं आपसे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक फिलहाल के सेशन में है या इसका जो शेयर है वो फिलहाल के सेशन में ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में या दो पैरेलल लाइन की जो दोस्तों दो पैरेलल लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, इसके बिटवीन में ही फिलहाल के सेशन में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ यदि, तो यहाँ से इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, फिर एक बड़ी एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे की साइड गिरा तो थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे गिरा तो फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, और फिर फिफ्थ टाइम के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 5 बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, जो कि हमने इंडिकेट करके एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रखे हैं। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए निकल कर उभरी है। अब ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों, तो जहां से रिजेक्शन फेस हुआ, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन फेस हुआ, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन फेस हुआ, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन फेस हुआ, तो दोस्तों ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो जाती है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी फिलहाल के सेशन में जहां पर ट्रेड कर रहा है वो 1131 रुपए के 0.45 रुपए के आसपास का है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 1291 का, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 1928 का, और इसको भी ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो 2472 का थर्ड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से ऊपर की साइड। और यदि ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों नीचे की साइड जाता है, ऊपर नहीं जाता नीचे जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए नीचे की साइड 777.29 का, इसको भी ब्रेक करता है तो 376.55 का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को नीचे की साइड मिल सकता है एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीजें आपसे डिस्कस की, कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको बताने का प्रयास किया कि किस हिसाब से इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इलेक्ट्रिक वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेव जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल्स के बिटवीन ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, इसके आसपास ही दोस्तों फिलहाल के सेशन में ये ट्रेड हो रही है। 50 डे के एक्सपेंशन वेज की बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन इसके बिटवीन ट्रेड हो रही है, इसके नीचे प्राइस ट्रेड हो रहा है, तो लगभग इसके आसपास ही दोस्तों प्राइस है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों दोनों का पैरेलल पोजीशन है, बायर सेलर्स मतलब बुल्स और बेयर्स दोनों बराबर पोजीशन में बने हुए हैं, मतलब कभी ये दोस्तों हावी हो जाते हैं तो कभी वो हावी हो जाते हैं, और दोनों की पोजीशन पैरेलली बनी हुई है, कंपटीशन वाली बनी हुई है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।